स्टूडेंट, पहली क्लास में हमने पेज नंबर 60 लास्ट पैराग्राफ जो है वहाँ तक हमने डिस्कस किया था। जब सिनेमा ने बोलना सीखा जो चैप्टर है, इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। और इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारत की पहली शवाक फिल्म क्या है, बोलने वाली फिल्म क्या है। ठीक है, पहले क्लास में हमने देखा था कि ये जो आलम आरा फिल्म है इसमें 78 चेहरे थे, अर्थात 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए थे। इसके पोस्टरों में यही लिखा हुआ था, 78 कैरेक्टर्स बोल सकते हैं आप, उसमें चेहरे थे। और ये जो आलम आरा फिल्म है यह 14 मार्च 1931 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी। और इसके जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वह अर्देशीर एम ईरानी हैं। और उनको ये फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने सोबोट फिल्म देखी थी हॉलीवुड की, उस फिल्म को देखकर उनको ये फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली थी। इसके बाद हमने देखा था कि ये फिल्म जो है इसने अनेक संगीतकार दिए, अनेक लेखक दिए। ठीक है, तो ये फिल्म जो है हिंदी सिनेमा जगत में एक बड़ा बदलाव लाने में इस फिल्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि इस फिल्म को बनाते समय उससे पहले जो भी फिल्म होते थे वो मूक फिल्म होते थे, उनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी। तो ये एक चुनौती थी सभी के लिए, क्योंकि अब आवाज़ की बारी है। अब आवाज़ लाने के लिए उस प्रकार के कलाकारों की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो इस फिल्म ने हिंदी जो फिल्म जगत है, सवाक जो फिल्म जगत है, उस पे अपना महत्वपूर्ण स्थान ये फिल्म रखती है, आलम आरा। और इसके बाद आज जो है हम पेज नंबर 60 को पढ़ेंगे। पेज नंबर 60 को हम लोग देखेंगे, तो लास्ट पैराग्राफ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं आलम आरा फिल्म के बारे में। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। तो इसकी भाषा कैसी थी? हिंदू उर्दू, हिंदी और उर्दू मिक्स जो भाषा है, हिंदुस्तानी भाषा को इसने लोकप्रिय बनाया था। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजक थे। गीत संगीत के अनोखे मेल थे इसमें। नायिका जुबेदा थी। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इस फिल्म की नायिका कौन थी? तो नायिका थी जुबेदा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नायक थे विट्ठल। तो नायिका जुबेदा और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे, अर्थात उस समय सबसे अधिक इनको पैसा मिलता था। ठीक है, जुबेदा, विट्ठल, ये जो है कि उस समय सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले एक फिल्म पर इस प्रकार के ये नायक नायिका थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण इन्हें हटाकर इनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो विट्ठल ने अपना हक पाने के लिए क्या किया? मुकदमा कर दिया। विट्ठल को जो है कि उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, तो इसलिए उनको फिल्म से निकाल दिया गया था। परंतु उन्होंने अपना हक पाने के लिए कोर्ट जाते हैं और वो जो है कि मुकदमा कर देते हैं। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत आते हैं। तो विट्ठल का केस किसने लड़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। विट्ठल ने जो अपना जो मुकदमा है उसको जीत लिया और वो पहली बोलती फिल्म का जो है कि नायक बने। भारत की पहली बोलती फिल्म का नायक कौन बना? विट्ठल। अब उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे
अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग में प्रमुख स्तंभ बने। तो विट्ठल जुबेदा के अलावा पृथ्वीराज कपूर, जगदीश शेट्टी आदि कलाकार भी इस फिल्म में थे। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। तो ये फिल्म कब प्रदर्शित हुई? 14 मार्च 1931 को। कहाँ पे? मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा हॉल पे प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। 10,000 फुट लंबी थी और इसको 4 महीने लगे थे इसको बनाने के लिए। लोग हाउसफुल रहता था हमेशा। पहली बोलने वाली फिल्म देखने के लिए लोगों के मन में एक उत्साह था, तो हमेशा पुलिस को जो है कि नियंत्रण करना पड़ता। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शाम। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश प्रशासक भी सवाक बोलने वाली फिल्मों का विरोध करते थे। खुदा की शान का उसमें गांधी जी जैसा एक कैरेक्टर था, जिसके कारण इस फिल्म को जो है कि बहुत ही अंग्रेज सरकार का विरोध का सामना करना पड़ा था। सवाक सिनेमा के दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे। अर्देशीर जो सवाक फिल्म को बनाने वाले, आलम आरा को बनाने वाले जो डायरेक्टर थे, वो इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए, 1956 में जब 25 ईयर्स हो चुका था, तब उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो उनकी विनम्रता का पता कैसे चलता है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि भारतीय सिनेमा के आप जनक हो, तो वो कहते हैं कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपना हिस्सा का जो काम है उसी को किया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलते थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब जब मूक सिनेमा थी, जिसमें आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी, तब केवल शरीर से जो स्ट्रांग होता है या फिर देखने में ही जो पहलवान लगते हैं, ऐसे काम चल जाता था। परंतु अब पढ़े लिखे अभिनेताओं की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि पढ़ना होता था, अब आवाज़ भी सुनाई देती है, तो इसीलिए बोलने में जो अच्छे से अपना कार्य कर पाता है, अच्छे से बोल पाता है, ऐसे अभिनेताओं की भी आवश्यकता पड़ने लगी। अब हम लोग देखते हैं, जब अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। अब गाने की भी प्रतिभा की कद्र होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिल हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। पहले इशारों से ही सब कुछ होता था फिल्मों में, आवाज़ नहीं आती थी। तो अब जो है कि आवाज़ जो है, हमारी जो भाषा है, उसको सिनेमा में हम देख पाने लगे थे। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायक सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी।
तो जो फिल्मों में जो एक्टर एक्ट्रेस जो करते थे, जिस स्टाइल को अपनाते थे, उसको लोग भी अपनाते थे और ये चारों ओर देखने को मिलता था। सुलोचना के हेयर स्टाइल को सभी ने अपनाया था। औरत अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आलम आरा को भारत के अलावा और कहाँ कहाँ पसंद किया गया, तो श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी इसको पसंद किया गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के सिनेमा के जनक और अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर एम ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। भले ही सिनेमा जगत का जनक फाल्के को माना जाता है, परंतु फिर भी जो सवाक फिल्म है उसको हमारे सामने लाने का श्रेय अर्देशीर एम ईरानी का है और उनके इस फिल्म के साथ ही हिंदी फिल्म जगत में एक नए युग की शुरुआत हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आलम आरा जो फिल्म है ये 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी। ठीक है, मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा हॉल पर इसको प्रदर्शित किया गया था। इसमें 78 चेहरे थे और आलम आरा ने हिंदी सिनेमा जगत में बहुत सारे बदलाव लाए। इसके कारण नए नए अभिनेता अभिनेत्रियाँ हिंदी साहित्य में आती और जो हिंदी सिनेमा जगत में हम देख पाते हैं। और अभी तक जो सिनेमा जगत में जो बदलाव आ रहा है उसका मुख्य कारण है आलम आरा। आलम आरा ने हिंदी सिनेमा जगत को एक नया रास्ता दिया। तो पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, पेज नंबर 63 में जो प्रश्न है उसके उत्तर मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा। आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए और गूगल क्लासरूम के माध्यम से मुझे सबमिट कीजिए। थैंक यू।